हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 14 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में। तो इस वाले वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। निम्नलिखित में से कौन सी खारी मिट्टी नहीं है? तो यहाँ पर बात हो रही है खारी मिट्टी की। तो देखिए, ये जो केलिया है ना, ये खारी मिट्टी नहीं है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा। क्वेश्चन है कि इंटकी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे नतांगी नेटकी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से ये किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, ये जो है ना, ये नागालैंड में स्थित है। तो नागालैंड आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस। अगला क्वेश्चन हमारा है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम भारत सरकार को आर्थिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करने का अधिकार देता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम ये किस वर्ष लागू किया गया था? तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम वर्ष 1948 में लागू किया गया था। देखिए, अगला क्वेश्चन है गाइस कि केरल का सबसे लोकप्रिय त्यौहार ओणम निम्नलिखित में से किस मलयालम महीने में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है चिंगम मलयालम महीने में मनाया जाता है। चिंगम सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विसर्जन जो मिट्टी की मूर्तियों की जल समाधि का एक अनुष्ठान है, निम्नलिखित में से किस भगवान से जुड़ा हुआ है? सो गाइस, ये भगवान श्री गणेश से जुड़ा हुआ है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई ने भारत में किस शासक के शासन की शुरुआत की थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई ने भारत में अकबर के शासन की शुरुआत की थी। तो अकबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि गोपीनाथ बोरदोलोई जो संविधान सभा का हिस्सा थे, ये किस राज्य के थे? गोपीनाथ बोरदोलोई जो संविधान सभा के हिस्सा थे, ये असम राज्य से थे। तो असम आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, निम्नलिखित किस स्वतंत्रता सेनानी इससे संबंधित हैं? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा जो था, ये नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बोला गया नारा था। अगला क्वेश्चन हमारा है, 11वां मौलिक कर्तव्य जो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था, खालिस्तान से संबंधित है। तो देखिए, ये बच्चों की शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करना इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पटकाई बम पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है? पटकाई बम पहाड़ियाँ जो है ना, ये हिमालय श्रृंखला का एक हिस्सा है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पालघाट मणि अय्यर निम्नलिखित में से किस यंत्र के प्रतिपादक हैं? पालघाट मणि अय्यर जो है ना, ये मृदगम वाद्य यंत्र के प्रतिपादक हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 1529 में घाघरा की लड़ाई बाबर और खालिस्तान किसके बीच में लड़ी गई थी? 1529 में घाघरा की जो लड़ाई है ना, ये बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच में लड़ी गई। तो मोहम्मद लोदी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, 1983 की फिल्म गांधी में अपने योगदान के लिए भानु अथैया भारत की पहली ऑस्कर पुरस्कार विजेता बनी थी। उन्हें किस श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार मिला था? सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिज़ाइन। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, 1975 में भारत में आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे?
1975 में भारत में आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति थे फ़खरुद्दीन अली अहमद। तो फ़खरुद्दीन अली अहमद आपका सही आंसर हो जाएगा। सो अगला क्वेश्चन हमारा है, राजपूत शासक और मुगल साम्राज्य के सेनापति जय सिंह प्रथम और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच पुरंदर की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित की गई थी? वर्ष 1665 में। सो अगला क्वेश्चन, बादामी गुफा मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो बादामी गुफा मंदिरों का जो निर्माण है ना, ये मंगलेशा के द्वारा करवाया गया। तो मंगलेशा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डिजिटल नेशन के सह लेखक हैं? कौन सी पुस्तक डिजिटल नेशन के सह लेखक हैं? एन चंद्रशेखरन। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस वर्ष यूनाइटेड नेशन के चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? वर्ष 2018 में सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में से सबसे पहली ज्ञात कन्नड़ कविता कविराज मार्ग के एक भाग के लेखक कौन थे? अमोघ वर्ष प्रथम। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि कोशिका चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा चरम विभाजनांतराल अवस्था इंटरफेस का हिस्सा नहीं है? समसूत्रण माइटोसिस। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। तो अनुच्छेद 51 आपका सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आकाश की स्थितियों के कारण होने वाले तापमान भिन्नता को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? एथरियोस्कोप। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस। सो गाइस अगला क्वेश्चन है हमारा कि बरिंद के मैदान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बरिंद के जो मैदान है ना, ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित। तो पश्चिम बंगाल आपका सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, विनिर्माण उद्यम तथा उद्यम प्रदान करने वाली सेवाएं जिनका संयंत्र और मशीनरी या उपकरण पर 50 करोड़ से अधिक का निवेश नहीं है और वार्षिक कारोबार 250 करोड़ से अधिक नहीं है, खाली स्थान दिया के रूप में वर्गीकृत होगी? मध्यम उद्यम। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा गाइस। निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट ताप पर हवा द्वारा जल वाष्प को धारण कर सकने की मात्रा की तुलना में हवा द्वारा धारित जल वाष्प का मापन है? सापेक्ष आर्द्रता। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस। अगला क्वेश्चन हमारा है, 8वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 8वीं पंचवर्षीय जो योजना है ना, ये वर्ष 1992 में शुरू की गई थी। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि जो है ना, ये चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस नियम में कहा गया है कि सभी गैसों के समान आयतन में दाब व ताप की समान अवस्था के अंतर्गत अणुओं की संख्या समान होती है? आवोगाड्रो का नियम। पहला ऑप्शन करेक्ट। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि ओट्टनथुल्लल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक नृत्य शैली है? केरल। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कैंडिडा नामक फफूंद निम्नलिखित में से किस बीमारी का कारण बनता है? कैंडिडा नामक फफूंद जो है ना, ये रश नामक बीमारी का कारण बनता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में कुषाण साम्राज्य की नींव रखी थी? तो भारत में कुषाण साम्राज्य की नींव जो है ना, कुजला कंडफिसियस ने रखी थी। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, श्रीदेवी गर्ल वुमन सुपरस्टार पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यार्थ नायक। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है गौतमी पुत्र शातकर्णी जिन्हें एक ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता था किस राजवंश से संबंधित थे? तो ये शातवाहन राजवंश से संबंधित थे। संविधान का 14वां संशोधन अधिनियम 1962 में निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं था? संविधान 14वां संशोधन अधिनियम 1962 में लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं था, तो लक्षद्वीप आपका सही आंसर होता है। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि बैजो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो गाइस बैजो जो है ना ये तंतु वाद्य यंत्र है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध हैरी पॉटर पुस्तक श्रृंखला के लेखक कौन है? प्रसिद्ध हैरी पॉटर पुस्तक के लेखक हैं J.K. रोलिंग। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कर्णस्टर टिटनेस नामक श्वास समस्या शरीर के किस अंग से संबंधित है? कान से संबंधित है। 42 क्वेश्चन देखिएगा तो 42वां, थॉमस कप ट्रॉफी किस खेल में विश्व वर्चस्व का प्रतीक है? तो थॉमस कप ट्रॉफी जो है ना ये बैडमिंटन खेल विश्व वर्चस्व का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गाइस, भारत ने 1952 में ओलंपिक में अपना पहला व्यक्तिगत पदक किस स्थान पर प्राप्त किया था? तो भारत ने 1952 में ओलंपिक में अपना पहला व्यक्तिगत पदक जो है ना ये हेलसिंकी में प्राप्त किया, तो हेलसिंकी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे युवा है? तो भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है ना सबसे युवा है। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटाए जाएंगे? अनुच्छेद 71। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल जून तिमाही Q1 के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद GDP कितने प्रतिशत तक घट गया है? 23.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधानमंडल के अवकाश में होने के दौरान अध्यादेशों को लागू करने के लिए राज्यपाल की शक्तियों से संबंध रखता है? अनुच्छेद 213। बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की, यमुना और सतलुज खालिस्तान नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिसे पौराणिक सरस्वती नदी की वर्तमान उत्तराधिकारी मानी जाती है? घगर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ओलंपिक पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ओलंपिक पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला थी कर्णा मल्लेश्वरी। अब देखिए यहाँ से आपके जो है कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग। MS वर्ड के निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग किसी डॉक्यूमेंट्स में किसी विशेष बिंदु पर एक नाम असाइन करने के लिए किया जाता है? बुकमार्क आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल में मिश्रित सेल रेफरेंस का एक उदाहरण है? SA5। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, MS एक्सेल 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी सीमा रेंज में उन सेल्स की गिनती करता है जो रिक्त नहीं है? काउंटा। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड 2007 में प्रिंट प्रीव्यू के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं होता है? किक प्रिंट। अगला क्वेश्चन हमारा है, MS एक्सेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्कबुक को संदर्भित करता है? वर्कबुक को संदर्भित करता है वर्कशीट का संग्रह। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि MS वर्ड 2013 में सेव किए गए डॉक्यूमेंट्स में खालिस्तान एक्सटेंशन होता है? MS वर्ड 2013 में सेव किए गए डॉक्यूमेंट्स में एक्सटेंशन होता है .docx। अगला क्वेश्चन है गाइस कि इंस्टेंट मैसेजिंग IM सेवाएं निम्नलिखित में से किस श्रेणी की सेवाओं में आती हैं? संचार की श्रेणी में आती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है गाइस, ईमेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
ईमेल एड्रेस के पहले भाग में डोमेन नाम शामिल होता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस। MS वर्ड 2007 में मैनुअल रूप से कितनी फॉन्ट साइज सेट की जा सकती हैं? MS वर्ड 2007 में 1638 मैनुअल रूप से अधिकतम फॉन्ट साइज की जा सकती है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक किसी 1 मिनट निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक किसी ईमेल एड्रेस के दो हिस्सों को अलग करता है? @ दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।